हमारे देश के संसदीय इतिहास में, या यूं कहूं कि हमारे देश के इतिहास में तीसरी बार, जी हां, केवल तीसरी बार लोकसभा स्पीकर के पद पर चुनाव होने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी के बारे में, उससे जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में और कुछ जानकारियों के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त साकेत गर्ग। हमारे देश के संसदीय इतिहास में आज तक केवल 2 बार ही लोकसभा स्पीकर के पद पर चुनाव हुए हैं। सबसे पहली बार चुनाव हुए थे सबसे पहली लोकसभा में, यानी 1952 की लोकसभा के अंदर, और दूसरी बार चुनाव हुए थे इमरजेंसी के बाद 1976 की लोकसभा के अंदर। तो आज तक के हमारे देश के संसदीय इतिहास में केवल 2 बार ही लोकसभा स्पीकर के पद पर चुनाव हुए हैं। लेकिन इस बार 2024 में, यानी 18वीं लोकसभा के अंदर एक बार फिर हमारा देश देखने जा रहा है लोकसभा स्पीकर के पद पर चुनाव। क्यों? क्योंकि कंसेंसस बिल्ड नहीं हुआ है, आपसी सहमति नहीं बनी है पक्ष और विपक्ष के बीच में। अगर हमारे देश के संसदीय इतिहास की बात करें तो हमारे देश के संसदीय इतिहास में ये एक परंपरा रही है कि आपसी सहमति बन जाती है पक्ष और विपक्ष के बीच में लोकसभा के स्पीकर के पद के ऊपर। लोकसभा स्पीकर का पद मोस्टली जो सत्ता पक्ष है उनको ही मिलता है और विपक्ष को कई बार डिप्टी स्पीकर का पद मिल जाता है। जब जब विपक्ष मजबूत होता है वो डिप्टी स्पीकर के पद की मांग करते हैं और सत्ता पक्ष वाले उसको मान लेते हैं या उस पर चुनाव हो जाता है। लेकिन इस बार आम सहमति नहीं बन पाई सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। सुबह ये खबरें आ रही थी कि हो सकता है इंडिया ब्लॉक, कांग्रेस लेड इंडिया ब्लॉक जो है वो एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन कर दे, किसके एवज में? डिप्टी स्पीकर के पद के एवज में। लेकिन ये बात फाइनल नहीं हो पाई और अब लोकसभा स्पीकर के पद के दोनों उम्मीदवारों ने आपस में नामांकन एक दूसरे के सामने दाखिल कर दिया है। लोकसभा स्पीकर के चुनाव के अंदर एनडीए की ओर से उम्मीदवार हैं बीजेपी के सांसद ओम बिरला। जी हां, वही ओम बिरला जो पिछली बार की लोकसभा के स्पीकर थे। वे एक बार फिर एनडीए ने उनको लोकसभा स्पीकर के लिए उनका नाम आगे बढ़ाया है और उन्होंने नामांकन अपना दाखिल कर दिया है। और वहीं उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के 8 बार के सांसद और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार के सुरेश। लोकसभा स्पीकर के चुनाव में खड़े होने वाले दोनों ही कैंडिडेट एनडीए के ओम बिरला और इंडिया के सुरेश ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और लोकसभा स्पीकर के पद पर चुनाव होंगे 26 जून को। अब बात करते हैं कि ऐसी नौबत आई ही क्यों, लोकसभा स्पीकर के चुनाव की नौबत आई ही क्यों, जो हमारे देश के आज तक के इतिहास में केवल तीसरी बार हो रहा है। तो वो नौबत इसलिए आई क्योंकि जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में आपसी सहमति नहीं बनी, कंसेंसस नहीं बना। वैसे ही हम पिछले 10 सालों से देखते हुए आ रहे हैं कि किसी भी चीज के ऊपर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कंसेंसस बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष कई बार सत्ता पक्ष के ऊपर तानाशाही करने, एक तरफा फैसले लेने, एक तरफा कानून पास करने के आरोप लगा चुका है। इस बार विपक्ष मजबूत हुआ है, विपक्ष की सीटें बढ़ बढ़ के आई हैं और जो सत्ता पक्ष है उसकी पिछली 2 बार से सीटें बहुत कम हुई है। बहुमत का आंकड़ा भी बीजेपी को दूसरों को साथ लेकर पार करना पड़ा है। इस बार जैसा कि विपक्ष मजबूत हुआ है और सत्ता पक्ष थोड़ा कमजोर हुआ है, इसलिए विपक्ष चाहता था कि उनकी ब्लॉक का, उनके गठबंधन का, उनकी पार्टीज में से ही एक किसी व्यक्ति को, एक किसी सांसद को डिप्टी स्पीकर बनाया जाए। यहां बीच में आपको रोक के एक बात बता दूं कि पिछली लोकसभा के अंदर डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा था, यानी कि 17वीं लोकसभा के अंदर कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं था लोकसभा के अंदर। इस बार विपक्ष जो मजबूत हुआ है और सत्ता पक्ष कमजोर हुआ है, तो विपक्ष ने डिमांड करी सत्ता पक्ष से कि हमारा एक डिप्टी स्पीकर आप चुनिए और हम निर्विरोध आपके स्पीकर को चुनकर दे देंगे। लेकिन इस बारे में बात फाइनल नहीं हुई और यही वो वजह है जिसके कारण देश के संसदीय इतिहास में तीसरी बार लोकसभा स्पीकर के पद पर चुनाव होने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत इंडिया ब्लॉक के कई नेताओं से फोन पर बात करी। मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्होंने समर्थन मांगा ओम बिरला के पक्ष में, एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला के पक्ष में, कि भैया आप उन्हें लोकसभा का स्पीकर बनाइए, आपसी सहमति बनाइए। मगर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें कहा कि आप डिप्टी स्पीकर के पद को हमें दीजिए, आप ये हमें फ़ोन करके बताइए कि भैया आप हमारे को डिप्टी स्पीकर का पद दे रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं आपको वापस कॉल करता हूं, मगर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजनाथ सिंह ने उन्हें वापस कॉल कर
इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी। वहीं अगर हम राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं के बयानों की समीक्षा करें तो उससे एक बात निकलकर साफ होती है कि पहले विपक्ष तैयार था लोकसभा के चुनाव में, निर्विरोध चुनाव में, अगर उन्हें डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाता तो। मगर जब उन्हें डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया जा रहा है तो अब उन्होंने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है लोकसभा स्पीकर के पद के लिए, जिनका नाम है के सुरेश। अब अगर हम बात करेंगे लोकसभा स्पीकर का चुनाव कैसे होता है, तो लोकसभा स्पीकर के चुनाव को संविधान के अनुच्छेद 93 यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुच्छेद 93 के तहत गवर्न किया जाता है। लोकसभा स्पीकर का चुनाव साधारण बहुमत से होता है, यानी कि उस दिन संसद के अंदर जितने सांसद मौजूद होते हैं उनमें से आधे से ज्यादा सांसद जिसे वोट देते हैं वो लोकसभा स्पीकर के पद पर चुने जाते हैं। यहां आपको बता दूं कि जो सांसद चुनकर आते हैं उनमें से ही 2 सांसदों को, एक को स्पीकर के पद पे, लोकसभा स्पीकर के पद पे, और एक को लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के पद पर नॉमिनेट या इलेक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं लोकसभा स्पीकर के पद के दोनों उम्मीदवारों के बारे में। तो पहले उम्मीदवार हैं ओम बिरला, जो पिछली बार भी लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं। वे 3 बार एमएलए रह चुके हैं, राजस्थान से आते हैं, 3 बार राजस्थान असेंबली में एमएलए रह चुके हैं और 3 बार से ही वे सांसद हैं। वे कोटा बूंदी सीट से आते हैं, राजस्थान की कोटा बूंदी सीट से। वे 61 साल के हैं और लॉ ग्रेजुएट हैं। वहीं बात करें अगर इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार की तो उनका नाम है के सुरेश यानी कोडिकुन्निल सुरेश। वे मेविलिकारा सीट, केरल की मेविलिकारा सीट से सांसद हैं। वे 62 वर्ष के हैं और वे भी लॉ ग्रेजुएट हैं और वे 8 बार के सांसद हैं। 4 बार वे एक सीट से सांसद रहे हैं और 4 बार वे मेविलिकारा सीट जो है उससे सांसद चुने गए हैं। अगर ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर चुने जाते हैं, जैसा साफ है कि वही चुने जाएंगे, सत्ता पक्ष के पास में जो नंबर्स होने चाहिए वो नंबर्स हैं, वे चुने जाएंगे। तो अगर ओम बिरला दूसरी बार वापस लोकसभा के स्पीकर बनते हैं तो उनके नाम कई रिकॉर्ड्स बन सकते हैं। पहला रिकॉर्ड ये है कि अगर लोकसभा के वे दूसरी बार स्पीकर बनते हैं तो वे बीजेपी के पहले ऐसे सांसद होंगे जो दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर बनने में कामयाब हुए हैं। साथ ही ओम बिरला दूसरी बार चुने जाने के बाद अपना ये दूसरा कार्यकाल भी पूरा कर लेते हैं तो वो बराबरी करेंगे बलराम जाखड़, कांग्रेस के नेता बलराम जाखड़ के रिकॉर्ड की। भारत के संसदीय इतिहास में आज तक केवल बलराम जाखड़ ही इकलौते ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो 2 बार लगातार लोकसभा के स्पीकर बने और उन्होंने अपना दोनों कार्यकाल जो है पूरे किए, 1980 से लेकर 1989 तक। उनके अलावा जीएम बालयोगी और संगमा, ये दोनों भी लोकसभा स्पीकर 2 बार चुने गए थे मगर ये अपने दोनों कार्यकाल पूरे नहीं कर पाए थे। तो अगर ओम बिरला दूसरी बार चुने जाते हैं और अपना दूसरा कार्यकाल भी पूरा कर लेते हैं तो वे बराबरी कर लेंगे बलराम जाखड़ के रिकॉर्ड की। लोकसभा स्पीकर के पद पर चुनाव की तारीख जैसे मैंने आपको पहले ही बताया वो है 26 जून 2024। 26 जून 2024 को सुबह 11 बजे लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और दोनों ही उम्मीदवार, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, ओम बिरला और के सुरेश ने अपना नॉमिनेशन फॉर्म्स सबमिट कर दिए हैं। ये जो रेयर इंसिडेंट हमारे देश के इतिहास में होने जा रहा है यानी लोकसभा स्पीकर का चुनाव जो तीसरी बार आज तक के इतिहास में होने जा रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और इस गतिरोध को कैसे रोका जा सकता था, चुनाव की नौबत ना आए इस चीज को कैसे रोका जा सकता था, सत्ता पक्ष या विपक्ष कौन रोक सकता था, आपकी इस बारे में भी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और रोचक वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें, बहुत खुश रहें। जय हिंद।